Namaskar, greetings to the everyone. Today's our topic is electricity. Electricity is what या बिजली क्या है ये हम इस क्लास में आज समझेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज बिजली या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सबसे पहले वो समझना जरूरी है. द चेंज ऑफ चार्ज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चार्जेस का स्थानांतरण इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. या हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस जो स्टैटिक रहती है या स्थिर रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड द मूवेबल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने फाइंड की थी. इवन दो नेम जो इलेक्ट्रिसिटी का पड़ा है वो भी आपके यूनानी लैंग्वेज के वर्ड इलेक्ट्रॉन से पड़ा है. एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का. जब हम कांच के टुकड़े को सिल्क के फैब्रिक या कपड़े पर रब करते हैं या रगड़ते हैं तो हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. एक डेली एग्जांपल भी समझाती हूँ जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं. हम छोटे बालकाल में भी अपने करते थे कि हम स्केल लेते थे प्लास्टिक की, उसको अपने सर पे रब करते थे और उससे पेपर के पीसेस को चिपकाने की कोशिश करते थे. ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है. और एक सिंपल एग्जांपल, यदि हम प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हुए हैं, सडनली कोई ऐसा जिसको अर्थ से टच नहीं है या सिल्क के कपड़े पहना हुआ है वो आके हमसे अचानक टच होता है और निकल जाता है टच होते हुए, तो हमें जो झटका महसूस होता है वो भी हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण महसूस होता है. तो ये तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल्स हो गए. अब मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का बताती हूँ. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग मीडियम एंड क्लोज पाथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. इसके सिंपल एग्जांपल्स आप जो घर में देख रहे हैं, लाइट, पंखा, हीटर, गीजर, कूलर, these all are the simple examples of electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट और स्टैटिक करंट क्या यूजफुल है और क्या नहीं है ये भी जानना जरूरी है. स्टैटिक करंट जो होता है ये यूजफुल नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये यूजफुल नहीं होती है. बट इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि ये फ्लोइंग होता है इसलिए ये आपके लिए यूजफुल होता है. तो ये फॉर्म यूजफुल नहीं है, सिर्फ कलेक्ट होके एक जगह रह जाता है. ये फॉर्म यूजफुल है, इसको आप वेरियस टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको वेरियस जगह ट्रांसफर कर सकते हो. अब बात हम ये कर रहे हैं फ्लोइंग करंट, फ्लो होने वाला. तो फ्लो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं. न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग यदि हमें किसी एक वस्तु को या एक चीज को वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे भेजना है तो हमें एक इसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगा. ये न्यूटन का सिद्धांत है. तो वही फोर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए भी रिक्वायरमेंट. कैसे? ये फोर्स क्या कहलाता है ये मैं आपको बताती हूँ. ये फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रो मोटिव force. In short, we says that EMF. The other word we use for EMF is voltage. The very common and known word is voltage. Voltage is measured in volts. Means we can say that the unit of voltage is V or volts and the unit of current is ampere denoted by I. अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ, कह सकते हैं प्रॉपर्टीज बताती हूँ आपको इलेक्ट्रिक करंट की. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप इलेक्ट्रिक करंट को कभी भी नेकेड आइज से देख नहीं सकते हो. यू कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिसिटी बाय योर नेकेड आइज. You can only feel it. आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो. One, the speed of electric current is more than the speed of sound. The third, the electricity always chooses the shortest path
टू फ्लो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमेशा छोटे से छोटा रास्ता अपने फ्लो होने के लिए चूज करती है। और हमारे इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट का पावर जो हमारे यहाँ मैक्सिमम जनरेट होता है वो 11 केवी से 33 केवी के बीच में वेरी करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी ही बताती हूँ। उसके पहले समझ लेते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये 11 केवी का करंट जब हमारे घर में आता है तो हमको सप्लाई में जो मिलता है वो होता है 220 वोल्ट। और हमारे घर के जो डिवाइसेस मींस हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कनेक्ट होते हैं वो सब 230 वोल्ट के कनेक्शन पे पैरेलली कनेक्ट होते हैं। सीरीज एंड पैरेलल क्या है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आपके लिए यही जानना जरूरी है कि हमारे घर में क्या रेटिंग्स आ रही हैं और हमारे अप्लायंसेस की क्या रेटिंग्स होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द एसी एंड डीसी टॉपिक। व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी? व्हाट कॉमन टर्म है alternating current and direct current. Alternating current is what? Alternating current means a current which changes its polarity at the regular interval of time is called alternating current. क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट? आप देख रहे होंगे इसमें जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी पोलैरिटी चेंज करता है मींस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज में आता है वो करंट कहलाता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। नाउ व्हाट इज डीसी? डायरेक्ट करंट which doesn't changes its shapes and polarity is called DC, direct current. Means I can say it can remain constant for the regular interval of time. It remains constant and it changes its polarity from positive to negative and negative to positive. AC is most useful and AC is most useful and DC used in some special devices. मैं आगे के क्लासेस में इसके बारे में एक डीप पूरा आपको डिस्कशन दूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आई थिंक इतना बहुत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और आपके कोई भी यदि क्वेरीज हैं तो यू कैन कमेंट बिलो ऑन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।